आप सभी नित प्रति जगत और जीवन के उन रहस्यों को समझ रहे हैं जो हमें प्रतिदिन घटित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 12 भावनाएं केवल विचार नहीं है, 12 भावनाएं जगत और जीवन से जुड़ा हुआ आचरण भी है। बारह बिंदुओं में केंद्रित किए गए जगत और जीवन की यथार्थता को आप सभी के समक्ष रखा जा रहा है। आज का दिन आश्रव भावना का है। कौन सी भावना है आज? आश्रव भावना है। आश्रव का अर्थ होता है आना, आगमन। आना और आगमन तो अपन को अच्छा लगता है ना। हाँ, आना तो अच्छा ही लगता है, लेकिन अच्छे व्यक्ति का आना अच्छा लगता है। आना तो अच्छा लगता है, लेकिन अच्छे व्यक्ति का आना अच्छा लगता है। आना अच्छा लगता है, लेकिन कोई सुबह सुबह जो हमारे हिसाब का नहीं है, विचार हमारे अनुरूप नहीं है, आचरण हमारे अनुरूप नहीं, खान पान हमारे अनुरूप नहीं, शकल सूरत हमारे हिसाब की नहीं, और वो आ जाए मान लो तो मामला बिगड़ जाता है। इसलिए आने में भी अच्छे बुरे का अंतर किया जाता है। अच्छा और बुरा क्या है? जो हमारे को इष्ट लगे वो अच्छा है, जो हमारे को अनिष्ट लगे वो बुरा है। संसार में कोई भी व्यक्ति अच्छा और बुरा नहीं है, लेकिन हमारे को इष्ट क्या है वो अच्छा, हमारे को अनिष्ट क्या है वो बुरा, और उस व्यक्ति की अपेक्षा से अच्छे बुरे की कल्पना होगी। पदार्थ का परिणमन अपने अनुरूप है। रसोई घर में बनाई गई शुद्ध शुद्ध सामग्री, सुंदर सुंदर सामग्री, स्वादिष्ट स्वादिष्ट सामग्री अच्छी है ना? एकदम अच्छी है ना? एकदम अच्छी है। गुलाब जामुन बनाया है, आपको अच्छा लग रहा है, देखने में भी, सूंघने में भी, उसके परिचय पाने में भी, उसके स्पर्श में भी, यानी स्पर्श रस गंध वर्ण सब अच्छा आपको लग रहा। अब अच्छा लग रहा है तो रखा रहने दो ना। बन गया है, अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही लगने दो ना। नहीं नहीं, जल्दी जल्दी उपयोग कर लो। क्यों? नहीं तो धीरे धीरे ज्यादा दिन रखा रहेगा तो, अरे जब अच्छी चीज है तो वो खराब क्यों होती है? नहीं महाराज, कितनी ही अच्छी चीज क्यों ना हो, समय निकलने के बाद तो वो खराब ही हो जाती है। कितने दिन में खराब होगा? महाराज जी 10-15 दिन तो चल सकता है, कोई कोई और ज़्यादा भी चल सकता, अच्छे से रखें तो, फिर उसके बाद खराब हो जाएगा। अरे तुम तो 10-15 दिन महीना भर की बात कर रहे, हम तो 5 मिनट और 2 मिनट में खराब कर रहे। ऐसे कैसे होगा 2 मिनट में खराब? नहीं नहीं, गारंटी है। कहा है उन्होंने कि 8-15 दिन तक चलेगा, मेवा मिष्ठान इतने इतने दिन तक चल जाता। अरे मैं तो 2 मिनट में खराब बताता हूं आपको। कब? अच्छी अच्छी दिखने वाली गुलाब जामुन को उठा के थोड़ा मुंह के अंदर डालो,
और डालने के बाद उसको निकाल करके फिर प्लेट में रख दो, क्या होगा फिर? भैया तुम ये सब मामला क्यों बिगाड़ रहे? अरे वही तो है जो गोल गोल था ना, उसी को तो हमने फैला दिया है। किसको फैलाया? जो गोल गोल था उसको फैला दिया। नया तो कुछ बनाया नहीं है, बने बनाए को बिगाड़ दिया। अच्छा मधुर मधुर गुलाब जामुन भी आपने मुंह में लिया, अंदर रखा, थोड़ा चबाया, पेट के अंदर नहीं गया। अभी पेट के अंदर जाने के बाद निकले तो फिर तो और ही क्या है, फिर कौन देखता है। लेकिन पेट में जाने के पहले ही यदि मुंह में से निकाल के आपने रख दिया, जिस प्लेट में रखा था और बहुत सुहावना दिख रहा था, उसी प्लेट में आपने मुंह से निकाल के रख दिया। अब क्या हुआ? शक्कर कम नहीं हुई, उसका कोई भी भाग कम नहीं हुआ, केवल डिजाइन बदली है उसकी। क्या बदली है? डिजाइन बदल गई है। अरे आप तो कह रहे केवल डिजाइन बदल गई, हमारे मन में तो सब कुछ बदल गया। पदार्थ का परिणमन है। ये राक्षस कहां से आ गया, ऐसा कहना शुरू करते कि नहीं करते? हाँ, क्यों? क्योंकि उसका आचरण बदल गया। आचरण किससे बदलता है? जब तक तुम्हारे विचार नहीं बदलेंगे तुम्हारा आचरण नहीं बदल सकता है। अच्छा करने के पहले अच्छे विचार मन में आते हैं, बुरा करने के पहले मन में बुरे विचार आते हैं। व्यक्ति के द्वारा जो भी अच्छा और बुरा हो रहा है संसार में, उसके पीछे उसका अच्छा बुरा सोच, उसका अच्छा बुरा विचार है। ऐसे असमीचीन विचारों को समीचीन बनाने के लिए, मिथ्या विचारों को सम्यक बनाने के लिए, अशुभ विचारों को शुभ बनाने के लिए 12 भावनाओं का चिंतन आचार्यों ने दिया है, तीर्थंकरों की वाणी में आया है। तुम संसार में उलझ करके, कसायों के वशीभूत होकर के, इष्टानिष्ट की कल्पना करते हुए जो अपने विचारों को बुरा बनाने में लगे हुए हो, उन्हीं विचारों को अच्छा बनाने के लिए आप भावनाओं का चिंतन करो। अनित्यता पर विचार करो, असरणता पर विचार करो, संसार, एकत्व, अनियत्व, असुचि पर विचार करो। फिर आश्रव पर विचार करो। ये भावनाएं हमारे मन को मांझती हैं, भावनाएं मन को मांझती हैं। 12 भावनाएं मन में चमक पैदा करेंगी, और जिसके मन में चमक आ जाए वह चेहरे पर झुर्रियों वाला बुढ़ा क्यों ना हो, चेहरा भी उसका चमकने लगेगा। क्यों? अंदर से तत्व का विचार आ गया है, अंदर से ज्ञान की भावना आ गई है। ऐसे ज्ञान की भावना में, तत्व के विचार में 12 भावनाओं का अपना वैशिष्ट है, विशेष स्थान है। आश्रव भावना में क्या कहा? ज्यों सर जल आवत मोरी त्यों आश्रव कर मन को। क्या कहा? ज्यों सर जल आवत मोरी त्यों आश्रव कर मन को, दर्वित जीव प्रदेश गहें जब पुद्गल भर मन को। 2 पंक्तियां आपके सामने रखी। ज्यों जैसे, सर जल आवत मोरी। मोरी किसे कहते हैं? मोरी जैसे नालियां बना दी जाती हैं ना, हाँ, तो ये नालियों की तरह मोरी होती हैं। अथवा नेचुरल पानी ने अपने बहाव के द्वारा जो रास्ता बना लिया है उसको मोरी कहो। अथवा जो थोड़ा सा और व्यवस्थित करके पनाल, नाली बना दी जाती है,
उसको मोरी कहते हैं। ज्यों सरजल आबत मोरी, जैसे सरजल यानी सरोवर में जल, तालाब में पानी। तो तालाब में पानी कहाँ से आ रहा? ऊपर का बारिश का तो डायरेक्ट गिर रहा है, लेकिन आसपास से जो बह करके आ रहा है, जो विभिन्न रास्ते तालाब तक आए हुए हैं, पानी ने बह करके स्वयं जो रास्ते बना लिए, उन रास्तों से सब तरफ से तालाब भरा। कैसे? ऊपर ऊपर के बारिश के पानी से ही तालाब भरता है ऐसा नहीं है। हाँ, वो जो बरसने वाला पानी वो तो है, लेकिन बह करके आने वाले पानी से तालाब जल्दी भर जाता है। पानी आ रहा है सब तरफ से। तो ज्यों सरजल, सरोवर में जल, आबत कहाँ से? मोरी से, विभिन्न रास्तों से। त्यों आश्रव कर्मन को, ऐसे ही कर्म का आश्रव हमारे तुम्हारे को सब तरफ से हो रहा है। क्यों हो रहा है कर्म का आश्रव? क्योंकि हमारे अंदर मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये सब पड़े हुए हैं। इनके द्वारा कर्म का आश्रव, आश्रव यानी कर्म का आना निरंतर हो रहा है। दर्वित जीव प्रदेश गहें जब पुद्गल भर मन को। पुद्गल की बरगनाओं से, पुद्गल के परिभ्रमण में, पुद्गल के व्यवहार व्यापार में जीव के प्रदेश जब जुड़ते हैं, जीव के प्रदेश जब पुद्गल की वर्गनाओं से जुड़ते हैं, तो कर्म का आश्रव शुरू होता है। आप कहोगे महाराज जी पुद्गल की वर्गनाएं हमको दिखाई तो देती नहीं है, फिर जीव के प्रदेश कैसे जुड़ते हैं? जो दिखाई नहीं देती हैं वो तो ठीक है, लेकिन उन्हीं पुद्गल की वर्गनाओं से जो जुड़ जुड़ करके स्कंध बन जाते हैं, पिंड बन जाते हैं, और पिंड में जो बड़े बड़े पिंड स्कंध 9 कर्म के रूप में आ जाते हैं। 9 कर्म क्या कहलाता महाराज जी? 9 कर्म जैसे घटपट आदि, शरीर हमारा 9 कर्म है, टेबल कुर्सियाँ 9 कर्म है, मंच 9 कर्म है, ये सामने रखे हुए कैमरे 9 कर्म है, तुम्हारा चश्मा 9 कर्म है, पूजन की सामग्री 9 कर्म है, टेबल 9 कर्म है। संसार में जितनी भी सामग्रियां दिखाई दे रही हैं, हमारी आंखों से पकड़ में आ रही हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण का विषय बन रही हैं, वह सब कुछ 9 कर्म है। कर्म हमारे आत्म प्रदेशों में बंधा हुआ है, और उस कर्म के कारण संसार का ये सारा 9 कर्म हमें मिलता रहता है। 9 कर्म से हमारे जीव प्रदेश जुड़ते रहते हैं। अब कोई भवन बना, अच्छा नहीं बना, हमसे सलाह लेते तो हम दूसरी डिजाइन बताते। हाँ, ये तो बहुत अच्छा बना। किसने बनाया? मुझको पता नहीं, मेरी डिजाइन ली है, कॉपी की होगी उसकी। हाँ, मैंने कोर्स किया है ना, हाँ, मेरा ही तो सब मार्केट में चल रहा है। ये व्यक्ति ठीक नहीं, वो व्यक्ति अच्छा है, ऐसा है वैसा है। ये जो बाहर की परिणतियों को लेकर के अच्छे बुरे की कल्पनाएं हम करते हैं, अच्छे बुरे के भाव जो हमारे मन में आते हैं, हम उस 9 कर्म से प्रभावित हो रहे हैं और अपने मन में अच्छे बुरे का भाव कर रहे हैं। ये अच्छे बुरे का भाव जो 9 कर्म से जुड़ कर के हमारे में हो रहा, यही नए नए कर्म का आश्रव कराता है। संसार का चक्र कैसा चल रहा है आपको पता है क्या?
संसार की साइकिल कैसे चल रही है आपको पता है क्या? आपको तो पता है तुम्हारी साइकिल कैसे चल रही, मोटर साइकिल कैसे चल रही। साइकिल पैरों से चलाना पड़ती है और मोटर लगा दो तो फिर पैर नहीं चलाना पड़ते हैं, फिर साइकिल आपको ले जाएगी। साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो, टू व्हीलर, फोर व्हीलर है, सब कुछ कैसे चल रही है तो पता है। लेकिन तुम्हारी साइकिल कैसे चल रही, संसार की साइकिल कैसे चल रही? जीव राग द्वेष के परिणाम करता है। क्या करता है जीव? कैसे करता है जीव राग द्वेष के परिणाम? अंदर से कर्म से प्रभावित होकर और बाहर के नौ कर्म से जुड़कर। अंदर का कर्म प्रेरित करता है, मोह का संस्कार, और बाहर के नौ कर्म से प्रभावित होकर। नौ कर्म आपको बताया ना किसे कहते हैं नौ कर्म? नौ कर्म जो भी पकड़ में आ रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है, वो सब नौ कर्म है। साइंस ने जितना पकड़ा है वो सब नौ कर्म है, चाहे हमारी आंखें देख पाएं या ना देख पाएं। दूर दुनिया हमारी आंखों में आए या ना आए, सैटेलाइट ने पकड़ लिया है, नौ कर्म है। सैटेलाइट भी जिसे नहीं पकड़ पा रहा वो भी नौ कर्म है, क्योंकि यंत्र की भी एक सीमा होती है। जहां पर यंत्र काम नहीं करता है वहां पर मंत्र काम करने लगते हैं। जहां पर यंत्र फेल हो जाता है वहां पर भावनाओं के मंत्र काम करते हैं। इसलिए सबसे बड़ी शक्ति तो मंत्रों की है, जो यंत्रों को भी रोक देने की क्षमता रखती है। मंत्रों की साधना होती है, साधक मंत्रों की साधना करते हैं, और यही कारण है उनकी साधना से किसी पर करुणा बरस जाए, आशीर्वाद बरस जाए तो बीमार स्वस्थ होने लगता है, विपन्न संपन्न होने लगता है, विकलांग भी चलने लगता है, बूढ़ा भी जवानी जैसा एहसास करने लगता है। क्यों? क्योंकि आशीर्वाद, किसका आशीर्वाद? करुणा का, कृपा का आशीर्वाद हो गया है। और वो करुणा कृपा का आशीर्वाद उसके जीवन में कल्प वृक्ष का काम करने लगता है। करुणा का कल्प वृक्ष उसे मिल गया, लेकिन देने वाला आशीर्वाद किसी को देता नहीं है। लेने वाले की ताकत, लेने वाले की भावना आशीर्वाद को खींच लेती है। हम ना भी देना चाहें, तुम्हारा समर्पण हमारे आशीर्वाद को खींच लेगा। हाँ,